कार अली हैं, कहते हैं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है। अब दोबारा फितने खड़े होंगे, फसादात होंगे और फिर इसी तरह का इंतशार फैलेगा। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक शख्स को कोई ना कोई इज़्ज़त, कोई ना कोई मकाम, कोई ना कोई मर्तबा दिया होता है। गलतफ़हमियाँ भी मुआशरे का हिस्सा हैं, हुस्न ज़न भी मुआशरे का हिस्सा है। लेकिन याद रखें कि मुआशरे के लिए मुफीद लोग वो होते हैं कि जो हुस्न ज़न कायम रखते हैं और तहसीन का पहलू, तज़लील के पहलू पर उसे फ़ौक़ियत देते हैं, उसे बुलंद बाला रखते हैं। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब का जो मामला था गिरफ़्तारी का और उनके ख़िलाफ़ जो पूरी एक मुहिम चलाई गई, ये क़तअन अहले सुन्नत व जमात की तरफ से नहीं था, ये एक ख़ास तबके और एक गिरोह की तरफ से था। पता है आपको कि पाकिस्तान में सरमाया दाराना निज़ाम को बड़ी अहमियत दी जाती है और इसी के बलबूते पे कोई लोग मुक़द्दस भी बनते हैं, इसी के बलबूते पे लोगों की तज़लील भी की जाती है, इसी के बलबूते पे लोग इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते हैं और इसी सरमाए के बलबूते पे बाज़ को जो है वो काल कोठरियों में कैद कर दिया जाता है। लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि हर कैद होने वाला गुनाहगार नहीं होता, बाज़ औक़ात यूसुफ़ भी कैद हो जाते हैं। मैं खुश हुआ हूँ जब ये मुझे इत्तला मिली कि उनका नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया। ज़ुल्मन उनका नाम 4th शेड्यूल में डाला गया था, क़तन इसकी हाजत नहीं थी। वो एक मुल्क के पुरअमन शहरी हैं, इस मुल्क के मुत्तबा हर आलिम दीन हैं, अहले सुन्नत व जमात के रहनुमाओं में से हैं। बहुत सी खिदमात, बहुत सी कुर्बानियाँ उनकी दीन हक़ के लिए माजी में मौजूद रही हैं, अब भी वो हमेशा हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। बकिया राय का इख्तिलाफ़ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापस तशरीफ़ लाए और अभी सरकार ने अपनी ज़िरा मुबारक नहीं उतारी थी, सर का खौल मुबारक उतारा, सर अक़दस का। जिब्रील अमी फिर हाज़िर खिदमत हो गए, या रसूलल्लाह, अल्लाह का हुक्म ये है कि आप अभी जो है वो फ़ौरन जिहाद के लिए निकलें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया तमाम सहाबा जो हैं वो तैयारी करें और असर की नमाज़ वहाँ जाके पढ़नी है। अब हुज़ूर ने सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान को हुक्म दिया और वो वहाँ से चल पड़े। रास्ते में असर का वक्त दाखिल हो गया, तो जैसे ही असर का वक्त दाखिल हुआ तो अब राय के अंदर दो किस्म का इख्तिलाफ़ पैदा हो गया। कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान वो थे जिन्होंने कहा कि देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि नमाज असर वहाँ अदा करनी है जाके, लिहाजा हम नमाज असर वहीं अदा करेंगे और आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज पे और सरकार के हुक्म पे मिन वान अमल करेंगे। और बाज़ सहाबा जो थे उन्होंने कहा कि देखो, असल आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म इरशाद फरमाया कि नमाज असर वहाँ अदा करनी है, इसमें हिकमत ये थी कि जल्दी पहुँचना है वहाँ, ताख़ीर नहीं करनी। नमाज असर जो है वो अव्वल वक्त में पढ़नी चाहिए, लिहाजा हम यहाँ अदा करेंगे। सरकार के फरमाने का ये मकसद नहीं था कि वहाँ जाके नमाज जो है वो अदा करें। लफ्ज़ तो अगरचे सरकार ने यही फरमाए थे, लेकिन असल मकसद इसके पीछे ये था कि जल्दी पहुँचो, रब का हुक्म है, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए जाना है वहाँ। तो जब आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की दो जमातें बन गईं, एक का मौक़िफ़ ये ठहरा कि हम नमाज वहाँ अदा करेंगे जैसे हुज़ूर ने कहा है, और एक गिरोह का मौक़िफ़ ये बना कि हम नमाज अव्वल वक्त में अदा करेंगे और यहाँ नमाज़ पढ़ के हम सफ़र का आगाज़ कर देंगे। तो जो काफ़िला पहले पहुँच गया उन्होंने जाके नमाज असर अदा की, उनके नमाज से फ़ारिग होने तक ये जो पीछे रुक गए थे नमाज असर के लिए ये भी पहुँच गए। अब सैयद आलम जब वहाँ पहुँचे, हुज़ूर की खिदमत अक़दस में ये माजरा पेश किया गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुन के सुकूत इख्तियार फरमाया, खामोशी इख्तियार फरमाई। इसका मतलब ये था कि हुज़ूर ने दोनों की बात को कबूल फरमा लिया, किसी एक का रद्द नहीं फरमाया। हुज़ूर ने राय के इख्तिलाफ़ को कबूल फरमाया। मैं ये सारा वाक़या अर्ज़ करके ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, अहले सुन्नत व जमात का हमेशा से ये नज़रिया था, अहले सुन्नत व जमात का मसलक, अहले सुन्नत व जमात का अक़ीदा हमेशा से ये था कि एतदाल पे कायम रहना है। आज सुन्नी अवाम, सुन्नी तबक़ात, सुन्नी मजालिस के अंदर भी बाज़ औक़ात हम गुलूव देखते हैं, ख़ारजियों की तरह, राफ़ज़ियों की तरह, कभी इस तरफ निकल जाते हैं, कभी इस तरफ निकल जाते हैं। हुस्न ज़न का पहलू ख़त्म हो गया, इख्तिलाफ़ राय को मुखालफत का नाम दे दिया गया, मुखालफत को इख्तिलाफ़ राय का नाम दे दिया गया। नतीजा ये निकला कि इंतशार, आपने जो बात की
कि उनका नाम 4th शेड्यूल से निकल गया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपको खुशी नहीं हुई ये बात सुन के? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर किसी हमारे आलिम दीन को सुरखरू फरमाया है और एक तवील रात जो उन्होंने जुल्म की बर्दाश्त की उससे वो सुरखरू हुए हैं, तो इस पर तो हर सुन्नी नौजवान को खुश होना चाहिए। कोई फितने नहीं है, कोई शर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ज़िंदगी अता फरमाए और तमाम बुज़ुर्गान दीन को अल्लाह सलामत रखे जो अहले सुन्नत के लिए नज़रिया अहले सुन्नत के लिए काम कर रहे हैं, दीन इस्लाम के गलबे के लिए काम कर रहे हैं। अंदाज़ अपना अपना होता है, तरीक़ा कार अपना अपना होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे अक़ीदा अहले सुन्नत अता फरमाता है उसका वजूद मुआशरे के लिए शर नहीं बन सकता, उसका वजूद मुआशरे के लिए खैर ही साबित होता है। इसलिए कि नज़रिया अहले सुन्नत मिलता ही उसे है कि जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। नज़रिया अहले सुन्नत मिलता ही उसे है जो सरकार की बारगाह में कबूल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुस्न ज़न रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं कल भी हमारा एक जगह बात हुई तो मैंने अर्ज़ किया कि अहले सुन्नत का ये मिजाज नहीं था, कभी भी नहीं रहा कि किसी एक बुज़ुर्ग की तहसीन करते हुए आप बकिया की तज़लील कर दें। ये हमारा मिजाज नहीं था, इससे हमें बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर सुन्नी आलिम दीन का अदब, एहतराम और उसकी ताज़ीम करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को अल्लाह ताला सोनी ज़िंदगी अता फ़रमाए। माशाअल्लाह सोना कद काट है उनका, सोने जवान है। अल्लाह उनको आसिदीन के असद से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।